दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। इसकी आशंका पहले से थी विपक्षी दलों को, क्योंकि जिस तरह से ये सरकार चल रही है और जिस तरह से राज्यसभा और लोकसभा चलाई जा रही है, उसमें इस अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया ही जाना था। लेकिन एक और वजह थी जो कि वास्तविक वजह थी, सही वजह भी थी, और अपोजिशन को भी मालूम था कि इस तरह के प्रस्ताव के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना चाहिए था, जो कि उसने नहीं दी थी। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसने पूरा माहौल बना दिया था और उसने ये भी कह दिया था कि अगले सत्र में वो फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। अब जो उप सभापति हैं राज्यसभा के, हरिवंश, उन्होंने ये कहा है कि ये जो प्रस्ताव लाया गया था उसमें उपराष्ट्रपति की जो नाम की स्पेलिंग थी वो कई जगह गड़बड़ थी। अब ये तो बड़ा हास्यास्पद है कि आप स्पेलिंग गड़बड़ होने की वजह से किसी प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दें, लेकिन कुछ दूसरे कारण भी बताए हैं जो विशुद्ध रूप से राजनीतिक लगते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस प्रस्ताव को लाने का मकसद उपराष्ट्रपति की प्रतिष्ठा को खराब करना था और एक नरेटिव बनाना था उपराष्ट्रपति के खिलाफ। अब ये तो राजनीतिक भाषा हुई जो कि उपसभापति के रिजेक्शन के साथ नहीं आना चाहिए था। उन्हें अगर जो तकनीकी कारण है उनके आधार पर अगर वो खारिज करते तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन इस खारिज करने में भी उन्होंने राजनीति दिखा दी और ये जोड़ दिया उसमें कि अपोजिशन का प्रस्ताव राजनीति से प्रेरित था, उपराष्ट्रपति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला था और एक नरेटिव बनाने के मकसद से लाया गया था। ये तो सही बात है कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ ये जो प्रस्ताव लाया गया था, ये दुनिया जानती है कि उपराष्ट्रपति किस तरह से बिहेव कर रहे थे। अपोजिशन के जो सांसद थे, नेता थे, उनका किस तरह से वो भेदभाव करते थे, जिसकी वजह से अपोजिशन को मजबूर होकर ये प्रस्ताव लाना पड़ा था। अब सरकार चाहे तो खुश हो सकती है कि ये अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है, लेकिन वो न भूले कि अगले सदन की शुरुआत में जब अपोजिशन के पास मौका होगा, 14 दिन का समय होगा, तो वो नोटिस फिर से देगा और फिर अविश्वास प्रस्ताव मंजूर करना पड़ेगा उपसभापति को। उस पर बहस भी होगी, चर्चा भी होगी और फिर उस पर वोटिंग भी होगी। हो सकता है बल्कि गिरेगा ही वो प्रस्ताव, लेकिन धनखड़ की अच्छी फजीहत तो हो ही जाएगी और विपक्षी दल इस मौके की तलाश में है।